अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10.1 ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ। इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। अब से इंडिविजुअल के क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करें, साथ साथ अपना बाकी जितना भी पढ़ने वाला है वो भी पढ़ें। इसकी भी हमारी प्रैक्टिस होती चली जाए गाहे बगाहे। मिस्टर ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मल्टीनेशनल कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ। हमने कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है टैक्सेबल इनकम को। बच्चे खामोशी से कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट हमें सॉल्व करनी है। जी बच्चे, मिस्टर ए चीफ एग्जीक्यूटिव है मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अनलिस्टेड है। डिटेल्स ऑफ हिज इमोलमेंट्स, उसके बेनिफिट्स, उसकी सैलरी की बेसिक सैलरी क्या ट्रीटमेंट है, फुली टैक्सेबल। बोनस फुली टैक्सेबल। यूटिलिटी अलाउंस फुली टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट फुली टैक्सेबल। अदर अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल। अपार्ट फ्रॉम द अबव, ऊपर वाले जितने भी बेनिफिट्स हैं या अलाउंसेस हैं उसके अलावा उसको ग्रॉस डायरेक्टर्स फी रिसीव हो रही है। यहाँ पे ग्रॉस है, इसका मतलब है इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये टोटल फी हमें ऐड कर देनी है। कंपनी हैज पेड द अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% टैक्स। आपको पता है डायरेक्टर की फी में से 20% टैक्स डिडक्ट होके उसको बाकी पैसे रिसीव होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। और ये क्या कहलाएगा, एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नहीं, इसमें से हुआ नहीं हुआ, हमें कैलकुलेट करना है 52,000। इसका 20% कैलकुलेट कीजिएगा, कितना होगा 1040 या 10,400। 1040। ठीक हो गया जी बच्चे। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने शेयर्स बेचे दैट वर एक्वायर्ड थ्रू स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब देखें, उसने खुद बता दिया ये कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड। अनलिस्टेड है तो शेयर्स कौन से होंगे, 37 या 37A। 37 जो स्टॉक ऑप्शन में 3 साल पहले हासिल किए थे। गेन शेयर्स पे कितना हो रहा है, और ये कौन सी इनकम हुई, कैपिटल गेन। और इससे पहले ये जितनी भी इनकम थी ये थी इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट, ही ऑल्सो ओन्स अ प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने किराए पे दे रखी है। उसका रेंट जो वो रिसीव कर रहे हैं उसकी डिटेल और उसके अखराजात की डिटेल कुछ इस तरह से 40,000 रुपया पर मंथ रेंट है। प्रॉपर्टी किराए पे दी गई है पूरा साल भर के लिए। एनुअल लेटिंग वैल्यू उसकी 4,50,000 रुपया है। कोई इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया टेनेंट से। उसने प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया है 11,500 रुपए का एडमिसिबल एक्सपेंस। ड्यूरिंग द ईयर उसने पे किया 6,000 रुपया रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। आपको पता है एक्चुअल अमाउंट तो ये अलाउ नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चे, यहां से यहां तक ये जो इंफॉर्मेशन मौजूद है ये वाली, ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और ये थी कैपिटल गेन की। समझ आ रही है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, सारे का सारा रिवाइज हो रहा है आपका। इसके बाद वो कह रहा है उसने ग्रॉस अमाउंट प्रॉफिट का रिसीव किया 6500 प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट में। ये इनकम की बात कर रहा है।
जैसे हम, बिल्कुल ठीक हो गया, ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बात क्लियर हो गया जी। अच्छा, आपको पता है इसकी अमाउंट, हमने रूल पढ़ा है, अगर इसकी अमाउंट लेस देन 5 मिलियन हो या उससे एक्सीड ना कर रही हो 5 मिलियन से, तो ये क्या होगी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और रेट कितना होगा, 15%। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग अमाउंट्स वर विदहेल्ड। अच्छा, ये जो इनकम है ये क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये हो गया, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग अमाउंट्स वर विदहेल्ड एट सोर्स, ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की इंफॉर्मेशन। ये न्यूमेरिकल है कंप्लीट, हमने सॉर्टिंग सारी की सारी कर ली, वन बाय वन अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, शुरू करें जी क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले नाम लिखा बच्चे, मिस्टर ए। आपके सामने आपका क्वेश्चन ओपन होना चाहिए। टैक्स रेट्स पेज नंबर 27 पे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब मैं वो भी ओपन करवाऊंगा। हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने कंप्यूटेशन करनी है ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ईयर। जी बच्चे लाइट ऑफ कर दीजिएगा, अब मैं इसके बाद कलर भी चेंज कर देता हूं। टैक्स ईयर 2024 लिख देता हूं, यहां पे मेंशन नहीं है। जी बच्चे, इंफॉर्मेशन हमारे पास है रुपीस में। आपने एक बात का ख्याल रखना है, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट पे गिवन हो, जिस डिनोमिनेशन में गिवन हो, आपने आंसर भी उसी में प्रोवाइड करना है। अगर क्वेश्चन रुपीस में है तो आंसर भी रुपीस में, रुपीस इन मिलियन में तो आंसर भी रुपीस इन मिलियन में, रुपीस इन थाउजेंड्स में तो आंसर भी रुपीस इन थाउजेंड्स में। अच्छा बच्चे, सबसे पहला हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले बच्चे बेसिक सैलरी, देखिएगा बेसिक सैलरी है 4004,520, 4004,520 बेसिक सैलरी। इसके बाद बच्चे बोनस, फुली टैक्सेबल बोनस भी, बोनस की अमाउंट है 1980, 642। किसी बात पे दिक्कत बच्चे? नेक्स्ट बच्चे, यूटिलिटी अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस बच्चे 400452, 400452। जी बच्चे, ये भी हमने टिक कर लिया बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट बच्चे 538083। ये भी हो गया बच्चे। उसके बाद बच्चे अदर अलाउंस, $90,000 के बच्चे। उसके बाद बच्चे हाउस रेंट अलाउंस, $1802
040। जी बच्चे नेक्स्ट, इसके बाद बच्चे डायरेक्टर्स फी। डायरेक्टर्स फी है 52,000। ये भी हो गई बच्चे बात, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? रूल हमने पहले पढ़ा कि ये अमाउंट्स फुली टैक्सेबल, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, उसमें जो शेयर्स मिले वो डिस्पोज ऑफ किए, ये तो अगला हेड है। कैपिटल गेन, इससे पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। टैक्सेबल सैलरी इनकम, एट 8863। जी बच्चे ये फिगर लिख ली बच्चे। नेक्स्ट बच्चे कैपिटल गेन, अच्छा बच्चे गेन ऑन disposal of shares, gain on disposal of shares। अब यहां पे गेन की अमाउंट उसने खुद बताई हुई है क्वेश्चन में, कितनी अमाउंट है? 42,06,000। 4206,000 ये कैपिटल गेन की अमाउंट होगी। इसके अलावा और गेन की अमाउंट नहीं है, इस हेड की अमाउंट नहीं है। इसके बाद बच्चे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं चार्जेबल रेंट। आपको पता है चार्जेबल रेंट में हम लिखते हैं रेंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। रेंट रिसीव्ड, जी बच्चे रेंट रिसीव की अमाउंट कितनी है बच्चे? 40,000। 1 माह का है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चे 480,000। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे इसके साथ ही साथ एनुअल लेटिंग वैल्यू, एनुअल लेटिंग वैल्यू 450,000, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो अमाउंट बड़ी होगी वो लिखेंगे, विच एवर इज हायर। तो अमाउंट कौन सी बढ़ी है? 480,000। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। अब बच्चे हमने इसमें से माइनस करना है, लेस एडमिजिबल एक्सपेंसेस। एडमिजिबल एक्सपेंसेस में बच्चे सबसे पहला एक्सपेंस आएगा रिपेयर अलाउंस, जो कि नोशनल अमाउंट होती है। जी बच्चे चार्जेबल रेंट है बच्चे 400 क्योंकि आपको पता है चार्जेबल रेंट में 4 बातें होती हैं, इस सवाल में सिर्फ एक ही मौजूद थी। पहला है रेंट और फेयर मार्केट रेंट और एनुअल लेटिंग वैल्यू विच एवर इज हायर। दूसरा नंबर पे फॉरफिटेड डिपॉजिट। थर्ड वन 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल एडवांस। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन साइनिंग अमाउंट। इसमें इन सबका सम करें तो ये चार्जेबल रेंट बन जाता है, इसमें तो है ही नहीं। तो इसमें 480,000 का ही हम 1/5 कंसीडर कर लेंगे।
96,000 नोशनल अमाउंट है। अलाउ भी सिर्फ बिल्डिंग के केस में होनी है, ओपन प्लॉट के केस में ये अमाउंट अलाउ नहीं होती। शाबाश। इसके बाद बच्चे प्रॉपर्टी टैक्स था। प्रॉपर्टी टैक्स कितनी अमाउंट है? 11,500। कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं गिवन? कोई और इंफॉर्मेशन इस केस में नहीं गिवन। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टोटल भी हमने कर दिया। जी अरसलान भाई, बात क्लियर? नेक्स्ट बच्चे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बचे प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग सर्टिफिकेट। ये कितनी फिगर थी बच्चे? 6500। इसके अलावा और कोई है ही नहीं इंफॉर्मेशन। अब अगर डिडक्टेबल अलाउंस ना हो तो ये हमारी इनकम बन जाती है टोटल टैक्सेबल इनकम, और अगर डिडक्टेबल अलाउंसेस हो तो टोटल इनकम। मैं पहले टोटल इनकम लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। इन सब का अब हमने टोटल करना है, तो टोटल कीजिएगा, टोटल इनकम कहलाएगी। सैलरी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, इसी तरह से प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 13452। जी बच्चे, ये टोटल इनकम। अब बच्चे हम इसमें से माइनस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। इसमें से हम क्या माइनस करने वाले? डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करने वाले। डिडक्टेबल अलाउंसेस तो है ही नहीं, तो यही फिगर 13452,737। जी बच्चे, यही फिगर हमारी बन जाएगी टैक्सेबल इनकम। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, अभी से डबल लाइन से क्लोज ना कीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि हमने माइनस कर देना इसमें से लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। मैं माइनस करने लगा हूं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इसमें से कितनी फिगर है? 6500 की, वो इसमें से माइनस कर दीजिएगा। जी बच्चे, ये टैक्सेबल इनकम है। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक? अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हमने उसके स्टेप्स बना लिए थे। कौन सी हमारी सैलरी की, कौन सी हमारी प्रॉपर्टी, कौन सा कैपिटल गेन, कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ताकि बाद में हमें सॉल्व करते हुए कोई दिक्कत ना हो। जी बच्चे, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा बच्चे, अब इससे आगे ऑनवर्ड टैक्स लायबिलिटी। सैलरीड का केस है या नॉन सैलरीड का? देखिएगा बच्चे, सैलरी इनकम कितनी है? 8867, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा 13446237 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये नॉन सैलरीड का केस है। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट टैक्स ऑन रुपीज स्लैब। आपको पता है ये सबसे आखिरी स्लैब है।
4 मिलियन, सबसे आखिरी स्लैब है 4 मिलियन से स्टार्ट होगी, एक्सीडिंग 4 मिलियन है, तो ये फिगर होगी 7,65,75 जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चे, एक्सीडिंग अमाउंट, टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग, अब 4 मिलियन से जितनी ज्यादा अमाउंट होगी वो अमाउंट होगी 9,46237 एट द रेट ऑफ 35%। जी बच्चे, हमने इसका टोटल कर लिया 183। जी बच्चे, ये फिगर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। टैक्स क्रेडिट्स वगैरह अगर हैं तो वो पहले माइनस करने हैं, क्योंकि वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकते, वो नहीं है इस सवाल में। हमने तो कहीं नहीं मेंशन किया, देखे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने बाइफरकेशन की थी लेकिन वो किसी भी जगह पे भी मौजूद नहीं है। अच्छा बच्चे, अब इससे आगे हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा बच्चे, वो 6500 है, उस पे रेट अप्लाई होगा 15%, 975। अच्छा जी बच्चे, अब इसमें से हमें डिडक्ट करना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अच्छा बच्चे, सबसे पहले डायरेक्टर की फी पे डायरेक्टर की फीस पे 10,400 हमने कैलकुलेट कर रखा। उसके बाद बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग, उस पे कितना 650, और सबसे लास्ट पे सैलरी पे भी गिवन है, उसने बताया होगा, ये देखें 650 और 12 लाख रुपया फ्रॉम सैलरी इनकम। ये आ जाएगा बच्चे टैक्स पेएबल विथ रिटर्न ऑफ इनकम, टैक्स पेएबल विद रिटर्न ऑफ इनकम, टोटल अमाउंट 2861,108। ये बच्चे टैक्स पेएबल विद रिटर्न ऑफ इनकम। जी बच्चे, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, हम लोग क्लास वर्क हमने कर लिया। आज की डेट क्या है बच्चे? 16 मई 2024। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10.2 क्लास वर्क हो चुका हुआ है। आप लोगों का होमवर्क है, दोबारा कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 कल हम डिस्कस करेंगे इस पे। सर लास्ट की वैल्यूज दिखाइए।
tax deducted and others also. And सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।